कार्बन और उसके यौगिक CET के लिए। एक हैरान करने वाली बात, हीरा भी कार्बन है और ग्रेफाइट भी, पर ग्रेफाइट बिजली चलाता है, हीरा नहीं। चलो समझते हैं एक नजर में। पहले कार्बन के अपरूप, फिर श्रृंखलन और यौगिक, फिर अल्कोहल और ईंधन, और अंत में साबुन तथा अपमार्जक। पहला, कार्बन के अपरूप। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, पर विद्युत का कुचालक। ग्रेफाइट मुलायम है, पर विद्युत का सुचालक। और फुलरीन, जैसे C60, गोलाकार अणु होता है। दूसरा, श्रृंखलन और यौगिक। श्रृंखलन कार्बन का स्वयं से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने का गुण है। इसी कारण कार्बन के लाखों यौगिक बनते हैं। और मीथेन, CH4, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तीसरा, अल्कोहल और ईंधन। एथेनॉल पीने योग्य है, जबकि मेथेनॉल विषैला होता है। हाइड्रोकार्बन में पेट्रोल, डीजल, CNG और LPG आते हैं। पूर्ण दहन में कार्बन डाइऑक्साइड और अपूर्ण दहन में विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। चौथा, साबुन और अपमार्जक। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता, जबकि अपमार्जक यानी डिटर्जेंट कठोर जल में भी काम करता है और मैल हटाने की क्रिया मिसेल बनने से होती है। ट्रिक याद करो, हीरा कठोर पर कुचालक, ग्रेफाइट मुलायम पर सुचालक। दोनों कार्बन हैं। श्रृंखलन से लाखों यौगिक और मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन। परीक्षा की दृष्टि से कार्बन के अपरूप, हीरा सबसे कठोर और कुचालक, ग्रेफाइट मुलायम और सुचालक, फुलरीन C60। श्रृंखलन से लाखों यौगिक, मीथेन CH4 सरलतम हाइड्रोकार्बन। एथेनॉल पेय, मेथेनॉल विषैला। साबुन कठोर जल में असफल, अपमार्जक सफल। पहला सवाल, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? विकल्प, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन या कोयला। सही जवाब है ग्रेफाइट। यह मुलायम और सुचालक है, जबकि हीरा सबसे कठोर पर कुचालक है। दोनों कार्बन है। दूसरा सवाल, कार्बन का वह गुण जिससे वह स्वयं से लंबी श्रृंखला बनाता है, क्या कहलाता है? विकल्प, समावयवता, श्रृंखलन, बहुलकीकरण या अपरूपता। सही जवाब है श्रृंखलन। इसी गुण के कारण कार्बन के लाखों यौगिक संभव होते हैं। तीसरा सवाल, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? विकल्प, एथेन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। सही जवाब है मीथेन, CH4। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यह बायोगैस का मुख्य घटक है। हीरे से मीथेन तक, यही है कार्बन के यौगिक। वीडियो पसंद आई? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। समझो, सीखो, याद करो।